सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कार्बनिक रसायन विद सीतापुर केमिस्ट्री क्लास में। आज हम सभी डिस्कस करेंगे एल्कोहल के भौतिक गुण। एल्कोहल के भौतिक गुण के बारे में आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। एल्कोहल के भौतिक गुण के बारे में पहला पॉइंट है यह ठोस गंधहीन व स्वादहीन। यह ठोस गंधहीन व स्वादहीन होता है। सेकेंड पॉइंट, एल्कोहलों में सहसंयोजक बंध पाए जाने के कारण इनके जलीय विलयन में कोई आयन उपस्थित नहीं होता है। जलीय विलयन में कोई आयन उपस्थित नहीं होता है। इसलिए इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा पॉइंट है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी जल में विलेयता कम हो जाती है। बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। लिखा है अणुभार बढ़ने के साथ साथ, यानी कि जो एल्कोहल के अणुभार होंगे उनका क्या होगा, अणुभार बढ़ेगा। बढ़ने के साथ साथ इनकी जल में विलेयता कम हो जाती है, क्योंकि उनमें उपस्थित OH समूह जल के अणुओं से हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अणुभार के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती, यानी कि हाइड्रोजन बंध बढ़ेंगे और उनके अणुभार भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे उसकी श्रृंखला बढ़ती जाती है, एल्कोहलों में एल्केनों के गुण बढ़ने लगते हैं। क्या बताया, एल्कोहलों में एल्केनों के गुण बढ़ने लगते हैं। इस कारण उच्च एल्कोहलों की जल में विलेयता कम हो जाती है। इस कारण उच्च एल्कोहलों में जल की विलेयता कम हो जाती है। एल्कोहल के अंतर्गत ये नेक्स्ट स्टडी है रासायनिक गुण, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट स्टडी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिन यौगिकों में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या लिखना है, जिन यौगिकों में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जिन यौगिकों में
सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। वे एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं। हम एल्कोहल की क्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। तो एल्कोहल का मतलब है, हम लोग ले लेते हैं R-OH। ये आपका क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। और इसके साथ हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला बताया था, क्या होता है, RMgX। और X की जगह हमने बताया है सारे के सारे हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो हमने क्या लिया, एल्कोहल हो गया। ये लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यानी कि RMgX। इसको क्या करेंगे, हम सभी क्या करेंगे, गर्म करेंगे। RMgX लिया और इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो यहाँ से आपका ये देखो एल्केन बाहर हो गया, R और H क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी कि R और H क्या हो गया, बाहर। बचा क्या हमारे पास, R बचता है, Mg बचता है, X बचता है और O बचता है। यानी कि Mg के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, आपका R ऐड कर दिया, ये वाला यहाँ पे ऐड हो गया और O भी इसी के साथ लगा दो, बचा हमारे पास केवल X। तो ये आपका क्या बन गया, एल्केन। देख लेते हैं मेन रिएक्शन। इस R की जगह हमने कहा, जहां R क्या है आपका, एल्किल समूह, और X क्या है आपका, हाइड्रोजन। एल्किल समूह में हम क्या लिख सकते हैं, CH3 C2H5 आदि बहुत सारे हम एल्किल समूह लिख सकते हैं। हाइड्रोजन में क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो R की जगह हम लिख लेते हैं CH3। देखते हैं रिएक्शन, ये ले लिया CH3OH हो गया, प्लस इस R की जगह हम क्या ले लेंगे, C2H5 ले लेते हैं, C2H5 ले लिया, ये हो गया MgX। और इस X की जगह हम ये ले रहे हैं Br। इसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो पिछले में देखा कि एक H इसके साथ जुड़ जाता है। यहाँ क्या हुआ, इस वाले एल्किल समूह के साथ ये वाला H जो है आपका जुड़ गया। जब इसमें ये वाला H जुड़ गया तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब ये वाला H इसमें जुड़ेगा तो ये जाके यहाँ जुड़ेगा, तो क्या होगा, C2H6। इसका नाम होता है एथेन। ये वाला H यहाँ जुड़ जाएगा तो कहलाएगा C2H6, यानी कि एथेन। ये आपका हो गया एल्केन। प्लस क्या बच रहा है, Mg बच रहा है, OCH3 और Br। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शंस हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो सभी। नेक्स्ट हेडिंग है एस्टेरीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एस्टेरिफिकेशन। एल्कोहल, फिर हमको एल्कोहल लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। दो चीजें इसमें लेनी, एक एल्कोहल आपको लेना है, दूसरा लेना है कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया करके एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया करके एस्टर बनाता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा, RCOOH+। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला हो गया। फिर कहता है हमसे एल्कोहल लेने के लिए, तो HOR, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिखें ROH या फिर लिखें HOR।
ये दोनों एल्कोहल ही आपके क्या है, ये दोनों एल्कोहल ही हैं। तो इसमें से हम देखते हैं कि वाटर बाहर निकल गया, जल जो होगा आपका बाहर निकल गया, जल जो है हमारा बाहर निकल गया। उपस्थित होगा यहाँ सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 क्या है, उपस्थित है। इस वाले जल को बाहर कर दो, जल बाहर, जैसे जो लिखा हुआ वैसे लिख दो। क्या लिखा है, सबसे पहले R लिखा है, फिर C लिखा है, फिर ये वाला O एक, ये वाला O तो दो O हो गए, और ये वाला R, ये आपका एस्टर क्या बना, R है, COO-R क्या तैयार हो गया, एस्टर। इसका नाम क्या हो गया, एल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह हम ले ले रहे हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, और इस एल्कोहल की जगह है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। हमने कहा कि यहां से वाटर को बाहर करना है, तो ये आपका वाटर आपका क्या हो गया, बाहर हो गया। HOH यानी कि जल आपका क्या हो गया, बाहर हो गया, जल हमारा बाहर हो गया। क्या बचा, CH3COO, CH3COO, और बचता है C2H5। इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, इसे कह भी सकते हैं कि यह एक एस्टर है। क्या है, एस्टर है। थर्ड हेडिंग है एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसिटिलीन। एल्कोहल क्या लेना है, इसमें हमको एल्कोहल लेना है। NaOH की उपस्थिति में एसिटिलीन, एसिटिलीन का फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपका क्या हो गया, एसिटिलीन हो गया। क्या हो गया, एसिटिलीन हो गया, प्लस एल्कोहल। एल्कोहल के यहाँ पर हमें दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, यानी कि दो अणु लेने हैं। NaOH की उपस्थिति में, NaOH की क्या होगा, उपस्थित होगा। इसे हम गर्म करेंगे 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तक। 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे गर्म करेंगे। बनता क्या है, ये देखो वो ध्यान से, ये CH है, ये दो हमारे पास H है, ये दो क्या है हमारे पास, H है, ये CH, ये दोनों H इसमें जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, CH3। ठीक, ये दो H है, दो H है, इन दो H को इस वाले H के साथ मिला दो तो ये हो गया CH3। जब ये CH3 हो गया तो ये CH बचा, जोड़ दो इसको, इसी में जोड़ दो, ये CH, दो H को खत्म कर दिया, ये CH3 हो गया, ये वाला CH इसमें जोड़ दिया। अब बचता क्या है हमारे पास, दो R बचते हैं, दो O बचते हैं। क्या बचता है, दो R बचते हैं, दो O। इन दोनों को इसमें ऐड कर दो, इन दोनों को इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, OR और OR, इसका नाम हो जाएगा एसिटिलीन। एसिटिल, क्या नाम हो जाएगा, एसिटिल। एसिटिलीन का फार्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ध्यान से देखना, फिर हमको लेना है एल्कोहल, और एल्कोहल के यहाँ पर दो अणु लेने हैं। उपस्थित है यहाँ पर NaOH, और प्रेजेंस होगा यहाँ पर 150 से 180 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये एसिटिलीन हो गया, ये आपका एल्कोहल हो गया। हमने कहा कि यहाँ पर आपके दो H हैं, दो लिखा है, ये क्या लिखा है, दो लिखा है,
ये H हो गया, इसको इसके साथ ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा CH3, 2 एक 3 हो गए, यानी कि ये 2 और एक 3 यानी कि CH3। इस वाले CH3 को इसमें ऐड कर दो, इतना ऐड हो गया, 2 R बचे, 2 O बचे, क्या बचे 2 R बचे और 2 O बचे। इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दो, OR और OR, ये आपका हो जाएगा एसिटिलीन। हेडिंग है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथीन बनाता है। क्या बनाता है? एथीन बनाता है। एल्कोहल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथीन बनाता है। एल्कोहल ले लेना है यहाँ पर, तो एल्कोहल लेंगे हम यहाँ पर CH3 CH2 और OH, ये एल्कोहल हो गया। उपस्थित क्या होगा इसमें? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 180 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इसे गर्म करें। जब हम इसको इस पे गर्म करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये आपका वाटर आपका बाहर हो रहा है, H2O क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। जब H2O यहाँ से बाहर निकाल दो, ये आपका हमारा H2O क्या हो गया? बाहर हो गया। ये वाला H इसमें ऐड कर दो तो यहाँ क्या बचा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन। नेक्स्ट हेडिंग थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड एल्कोहल। ये लिखा है एल्कोहल, तो हम सभी एल्कोहल ले लेते हैं। ये क्या हो गया आपका? एल्कोहल। पिरिडीन, पिरिडीन क्या क्या फार्मूला होता है? पिरिडीन होता है C5H5N। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये आपका क्या बन गया? पिरिडीन। ROH, पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड का मैंने फार्मूला लिखा है SOCl2 के साथ क्या करेंगे? इसे हम गर्म करेंगे। के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, उसे डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। बोर्ड पेपर में डार्जन अभिक्रिया पूछा जाता है, इसलिए यह रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पेपर में पूछते, संक्षिप्त टिप्पणी में पूछता है कि डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या पूछता है कि डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं इसको। ये ROH है, ये आपका R हो गया, ये हो गया O और H हो गया, ROH हो गया, ये S हो गया, इसके साथ O है, O जोड़ दिया। 2 Cl है, एक Cl इधर जोड़ दो, एक Cl इधर जोड़ दो। इसको यहां से गायब कर दो, इसको यहां से गायब कर दो। लिखा है एल्किल क्लोराइड। ये देखो मेरा एल्किल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? RCl तैयार हो गया। एल्किल क्लोराइड बन गया। ये क्या बन गया? HCl बन गया प्लस HCl प्लस ये क्या हो जाएगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों गैस है, और जब ये एल्किल क्लोराइड तैयार होती है तो ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और SO2 दोनों गायब हो जाती हैं। देख लेते हैं। R की जगह हम लेते हैं C2H5OH। क्या लेंगे? C2H5OH, C2H5OH प्लस SOCl2 गरम करेंगे और उपस्थित क्या होगा? पिरिडीन। पिरिडीन की उपस्थिति में इसको हम तैयार करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे फिर से। C2H5OH हो गया, ये वाला S हो गया, इसके साथ O लगा दो, एक Cl इधर, एक Cl इधर। इसको इधर से निकाल दो, इसको इधर से निकाल दो। C2H5Cl एथिल क्लोराइड, C2H5Cl क्या तैयार हो गया? एल्किल क्लोराइड बन गया हमारा। फिर क्या बना? HCl प्लस फिर क्या तैयार हो गया? SO2 और SO2। मैंने कहा ये दोनों गैस हैं और ये दोनों गैस लैब में उड़ जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग
विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। एल्किल हैलाइड हमने अभी तक आपको पढ़ाया है, हेलो एल्केन में पढ़ाया है, चैप्टर खत्म होने वाला है, इसमें भी एल्किल हैलाइड बार बार एल्किल हैलाइड आ रहा है। तो एल्किल हैलाइड का मतलब है आर एक्स, एल्किल हैलाइड का मतलब है आर और एक्स प्लस। एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम, सोडियम होगा या पोटेशियम होगा, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, इसका मैंने फार्मूला लिख दिया है, RONA होता है। R की जगह हमने कहा कोई भी एल्किल समूह जोड़ सकते हैं, RONA के साथ गर्म करने पर, किसके साथ गर्म करेंगे, R डैश कर लो, ONA के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। हम ईथर लिखे दे रहे हैं, बताएंगे ईथर कैसे बनता है, ईथर होता क्या है। इस विधि द्वारा प्रायः असममित ईथर बनाए जाते हैं। जब ईथर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो ईथर दो प्रकार के होते हैं, सममित ईथर होता है और असममित ईथर होता है। ईथर दो प्रकार के होते हैं, सममित ईथर और असममित ईथर। लेकिन यहाँ पर असममित ईथर की बात की गई है, किसकी बात की गई है, असममित ईथर की। ऐसे ईथर जिसमें दो एल्किल समूह अलग अलग होते हैं, असममित ईथर होता है ऐसे ईथर जिसमें दो एल्किल समूह अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका ईथर हो गया, ये क्या हो गया, ईथर हो गया। एक R होगा और एक R डैश होगा, कहलाएगा असममित ईथर। और हमने कहा था R क्या है यहाँ पर, एल्किल समूह, R क्या है, एल्किल समूह। दोनों R अलग अलग होंगे वो कहलाएगा असममित ईथर, और दोनों R अगर सेम टू सेम होते हैं वो कहलाएगा सममित ईथर। तो इसमें से हम देखते हैं कि इस सॉल्ट को तुम अलग कर लो, NaX को क्या करें हम, प्लस NaX को अलग कर लिया तो क्या बचा, R बचा, ये वाला O बचा, ये R डैश बचा। देखो वही लिखा है, ईथर क्या तैयार हो गया आपका, ईथर। देखते हैं इस R की जगह हम ये ले रहे हैं C2H5Br प्लस इस R की जगह लिए ले रहे हैं हम CH3ONA, और इसे क्या कर दो, गर्म कर दो। इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। और हमने कहा यहाँ से आप NaBr को बाहर कर दो, ये Na हो गया, ये Br क्या हो गया आपका, NaBr आपका बाहर हो गया। और हमें बनाना है CH3, तो ये है R, तो C2H5 OCH3 एथिल मेथिल ईथर इसका नाम हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, हाइड्रोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड एल्कोहल उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन अम्लों के साथ क्रिया करके हेलो एल्केन बनाता है। हमको देखना है यहाँ पे एल्कोहल, तो एल्कोहल हो गया ROH प्लस एल्कोहल उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल, हैलोजन अम्ल का मतलब हो जाएगा HX, और यहाँ आपका उपस्थित होगा उत्प्रेरक, कोई भी एक उत्प्रेरक उपस्थित होगा के साथ क्रिया करके हेलो एल्केन बनाता है। और यहाँ से देखो ये जल बाहर हो गया, आपका वाटर जो होगा बाहर हो गया, H2O बचा क्या यहाँ पर, R और X, इसे बोलते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। ये आपका हो गया हैलोजन अम्ल हो गया, ये हो गया एल्कोहल, ये आपका हो गया एल्कोहल। रिएक्शंस देखते हैं, पहला पॉइंट देख लेते हैं, R की जगह हम ले लेंगे C2H5OH,
C2H5 C2H5OH, 3 बार दिखाएंगे इसको, C2H5OH C2H5OH प्लस H, सब जगह हमने क्या ले लिया H, बीच में लगा दिया प्लस का निशान, फिर ले लिया Cl, पहला Cl, दूसरा Br हो जाएगा, तीसरा ले लिया I। एक चीज देखो सभी के सभी इसमें कि ये मेरा एल्कोहल हो गया, ये क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो गया। ये सारे के सारे हैलोजन अम्ल हो गए, सारे के सारे हैलोजन अम्ल हो गए। पहले वाले में जो उपस्थित होगा वह निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 होगा, ये उत्प्रेरक का काम करेगा। इसमें जो उपस्थित होगा वह उपस्थित होगा सांद्र H2SO4, इसमें उत्प्रेरक उपस्थित नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत क्रियाशील होता है। इसमें से आपका H2O बाहर, ये H2O बाहर और ये H2O बाहर। हमने देखा कि यहाँ पे सभी जगह H2O यानी कि जल बाहर जा रहा है। तीनों रिएक्शंस में वाटर यानी कि जल जो है हमारा बाहर है, H2O क्या है, बाहर है। बचता क्या है यहाँ पर, C2H5Cl एथिल क्लोराइड, C2H5Cl, C2H5Br, C2H5Br, C2H5I, C2H5I। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।